पार्टी से जागृति जन्म बाटा का प्रोग्राम लेके अक्टूबर 25 से हम आगे बढ़े हैं। हर ज़िले में जा रहे हैं, आवाम के दरमियान जाके उनके मसाइल समझ के वो सरकार के इसमें लेके आके नोटिस में लेके आके इश्यू सॉल्व करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आज हैदराबाद में कल से हमारा दौरा चल रहा है। आज ओल्ड सिटी में हमारा चारमीनार में आए हैं और चारमीनार का जो शान है, जो खासियत है, उसको देखने के लिए इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। इसीलिए चारमीनार के साइड बाय साइड पूरा पेडेस्ट्रियन जोन बना के लोगों को व्हीकल्स ब्लॉक करके एक अच्छा माहौल यहाँ पे बना के यहाँ टूरिज़्म बनाने का इरादा था। पिछले सरकार का भी था, लोगों के दिलों में भी है, क्योंकि ये हमारे हैदराबाद की बहुत ही पुराना निशानी है और हमारा शान है। इसको आगे लेके जाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 20 साल से ये प्रोजेक्ट पेंडिंग में ही है। 2004 में जब यहाँ के लोगों ने हल्ला किया, यहाँ चारमीनार के सामने से जो या बस स्टैंड है, जिसके वजह से बहुत यहाँ पे रश होता है, ये बस स्टैंड हटा के फारूक नगर इसको लेके गए लैंड टू लैंड दे के। उसके बाद यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का इरादा था, आज तक पेंडिंग है। यानी 20 साल से प्रोजेक्ट पेंडिंग है। तेलंगाना आ गया, बीआरएस की हुकूमत आ गई, 2018 में यहाँ से बस शेल्टर को गिरा दिए, लेकिन उसके बाद 2023 तक भी यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग के लिए ना तो पैसे दिए। 2023 में फाउंडेशन स्टोन डाले, ये जो हमारे पीछे दिख रहा है। 2023 से 2 साल हो गए, अब बोल रहे हैं एस्टिमेट 35 करोड़ से 70 करोड़ हो गए, लेकिन काम आज तक शुरू नहीं हुआ है। तो ऐसे जो लंबे पेंडिंग इश्यूज़ है, इनके ऊपर नज़र डालने के लिए, लोगों के भी जहन में ये ऐसे इश्यूज़ लाने के लिए जागृति का दौरा चल रहा है। तो हम यहाँ सरकार से, हुकूमत से डिमांड करते हैं, चारमीनार के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा रश है, तो यहाँ वो रश क्लियर करने के लिए इमीडिएटली ये पार्किंग लॉट जो है मल्टी लेवल ये बनाइए। इसका पहले प्लान था, प्लान भी ठीक है, वही बनाइए या नया बनाइए, जो भी बनाइए, लेकिन ये जल्दी यहाँ पे लोगों के सहूलियत के वास्ते बनाइए, ये हमारी मांग है। मैडम, 9.5 साल आपके बीआरएस की हुकूमत थी, जिसमें आप 5 साल एमपी थे और आप एमएलसी भी है। जब आपको पुराने शहर की पार्किंग का मसला है, बहुत सारे, जैसा कि आप लाल दरवाज़ा है, संतोष नगर, मलकपेट के इलाकों के दौरे कर रहे हैं, 9.5 साल के बाद आपको अब जो है ना पुराने शहर के लोगों की याद आई? नहीं अन्ना, पुराने शहर तो हमारे हमेशा दिल के करीब है, लेकिन हमारे पार्टी के अंदर जो हालात थे, मुझे सिर्फ निज़ामाबाद के तक ही सीमित किया गया था। और जैसे होता है बाद में जो डेवलपमेंट हुए, आप भी देख रहे हो कंटिन्यूसली। अभी मुझे पार्टी से बर्खास्त भी किया गया है। इसके बाद मैं इंडिपेंडेंटली पूरा तेलंगाना के दौरा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद जाके जानना है, समझना है कि कहाँ कहाँ पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है। 10 साल की जो बीआरएस हुकूमत थी, उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा आस थी कि ये हमारी तेलंगाना की पार्टी है, कि तेलंगाना का डेवलपमेंट होगा, अच्छे से होगा। हुआ भी है, लेकिन बहुत सारे काम पेंडिंग भी है। ये जो पेंडिंग काम है, अभी जो सरकार आई है, इनको तो आगे लेके जाना चाहिए, ये भी नहीं आगे लेके जा रहे। तो मेरा सिंपल यही बात है, इसमें सियासत की बात नहीं, ये मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, किसी पार्टी का नाम नहीं ले रही हूँ। जो भी पार्टी आया, क्या लोगों के मसाइल बदले या नहीं बदले, लोगों के मसाइल सॉल्व हुए या नहीं हुए, बस यही मेरा सवाल है। ये पार्किंग का प्रॉब्लम 20 साल से है। 20 साल में कांग्रेस थी, फिर बीआरएस आई, फिर अभी कांग्रेस आई, क्या बदला? प्रॉब्लम तो ऐसा ही है, बस उसी के ऊपर मैं आवाज़ उठा रही हूँ। काफ़ी दिनों से आप दौरे पे हैं मैडम, जैसा प्रोजेक्ट अभी कितना टाइम लगेगा, क्या है? क्योंकि हर हुकूमत आती वादे करके चले जाए। जी, बिल्कुल वही प्रॉब्लम है। मैं जहाँ पूरे ज़िले के दौरे भी कर रही हूँ, अभी भी हाल ही में मैं यहाँ सिंगरेनी बस्ती में भी जाके आई थी। वो प्रॉब्लम भी 40 ईयर्स से पेंडिंग है। ज़िले में भी बहुत सारे प्रॉब्लम 20 साल, 25 साल से पेंडिंग है। ये एक लापरवाही का जो एटीट्यूड है, हर एक सरकार का, जो भी सरकार आता है, लोगों के प्रॉब्लम्स के लिए, बस उस पे सवाल उठा रही हूँ मैं। और जहाँ-जहाँ हम विज़िट के लिए गए, वहाँ-वहाँ एमएलएज़ भाग-भाग के जाके साफ़-सफाई कर रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी वाले जाके साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो कुछ तो बदल रहा है ना भाई, कोई ना कोई जाके पूछने वाला है, सवाल उठाने वाला है, तो डेफिनेटली चेंज आता। तो ये भी प्रॉब्लम जो है यहाँ 20 साल से जो पेंडिंग है, इसके ऊपर भी हम आवाज़ उठाएंगे और इंशाल्लाह आप सबके मदद से ये भी जल्द से जल्द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बल्दिया इलेक्शन करीब है, क्या आप बल्दिया इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? क्या कौन सी पार्टी की मदद करेंगे आप हैदराबाद में? मूसी प्रोजेक्ट भी जो है काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्या आप वहाँ का भी दौरा करेंगे? हर जगह करेंगे। मूसी के प्रोजेक्ट पे मेरा एतराज़ भी था, मैंने काउंसिल में भी बोला था कि वो डीपीआर बनाए बगैर पूरे वर्ल्ड बैंक में हमारे जो
मूसी के इर्द गिर्द जो लैंड बैंक है उसको कम्प्लीटली वर्ल्ड बैंक को सरेंडर करके वहाँ बड़े से बड़े प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे। मेरा बोलना यही है कि सुंदर प्रोजेक्ट आप बनाओ, लेकिन वो सुंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में गरीबों को क्या मिल रहा है, गरीबों का लाइफ उससे कैसे बदलेगा, वो बता के आप जो भी प्रोजेक्ट बनाना है बनाओ। वो डीपीआर में कहीं भी गरीब लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है। मूसी की जो क्लीन अप कांग्रेस गवर्नमेंट बात कर रही है। बीआरएस गवर्नमेंट ने भी 5,000 या 7,000 करोड़ दिए थे मूसी क्लीन अप के लिए। हुआ क्या है, कहाँ मूसी बदला? हम सबके आंखों के सामने है, बदला तो नहीं है। बस यही चीज़ों पे मैं सवाल उठा रही हूँ कि अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हो, आवाम के लिए प्लान करो, आवाम को उसका हिस्सा बनाओ। कल एक इंटरनेशनल सेमिनार यहाँ पे हुआ, उन्होंने विजन 2047 रिलीज़ किया। वो विजन 2047 में कभी भी कोई भी अफसर या मिनिस्टर या एमएलए आके चारमीनार के लोगों से पूछे कि आपका विज़न क्या है, आपको क्या चाहिए, तो लोगों के हिस्सेदारी के बगैर जो भी विज़न डॉक्यूमेंट बनता है वो कभी भी सच्चाई में अमल नहीं होता है। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट जो लोगों के भागीदारी के बिना होते हैं, उसके मैं खिलाफ आवाज़ उठा रही हूँ। मैडम, आपको बीआरएस पार्टी से निकाल दिया गया अरे है? मेरे जान ले लोगे भाई, इतना सवाल पूछ रहे हैं। बीआरएस पार्टी अपनी मर्जी से छोड़ दी? अरे कहीं फेंक दिया, बीच रास्ते में आ गए आपके पास, आपके मदद से लोगों के पास जाना चाहते हैं, उनके दरमियान रहना चाहते हैं। मैं 20 साल से बीआरएस पार्टी में हूँ। तेलंगाना के ज़िद्दोज़हद में मैं कितना हिस्सा ली आप भी जानते हो। यहाँ चारमीनार के सामने भी काले झंडे लेके कितने बार हम लड़े थे, करे थे, आप सब भी जानते हैं। वो सारे चीज़ करने के बावजूद अपने खुद के पार्टी से बेदखल होना कोई आसान बात नहीं है। औरत बच्ची के लिए बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि मेरी भी ससुराल है, मुझे उनको भी जवाब देना पड़ता है। फिर भी मुझे पार्टी से निकाल दिया गया है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं तेलंगाना की बेटी हूँ। आप सबसे इंस्पायर होकर मैं काम करना चाहती हूँ, इसलिए आगे आई। आने वाले बल्दिया इंतखाबात तेलंगाना।